रेनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो बैठो, मैं कह रहा हूं ना, बैठो बैठो। सर वो अरे मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या बात करने आई हो। तो अपनी शादी की तैयारी के लिए छुट्टियां मांगने आई हो ना? डोंट वरी, जितनी छुट्टियां चाहिए उतनी लो, मैं मीरा से बात कर लूंगा। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना, लेकिन शादी धूमधाम से होनी चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आपके हाथ को क्या हुआ? क्या हुआ है, क्यों हुआ है, जान के तुम क्या करोगी अनु? तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं है। सर प्लीज ऐसा मत कहिए। अरे मैंने कहा कुछ कहा है अनु, जो कहा है तुमने ही कहा है। याद दिलाऊं? मैं ये कह रही हूँ कि हम दोनों का रिश्ता यही खत्म। हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, आप मुझे भूल जाइए। इस सब के बाद कहने सुनने के लिए कुछ बाकी रह गया है क्या? सर एक बार मेरी बात सुन। हर बात तो तुम्हारी बात होती है अनु। जब भी मैं कुछ कहने जाता हूं तुम अपनी बात निकाल देती हो और मैं कुछ कह ही नहीं पाता। तो फाइनली जब मैंने तुम्हारे बहुत जिद करने पर तुमसे कुछ कहा तो शायद तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। सर ऐसा नहीं है। तो कैसा है अनु? इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं अपने मन की बात तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचता हूं। और फाइनली जब मैंने अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख दिया तुमने सीधा बोल दिया सब खत्म, हम खत्म, हमारा रिश्ता खत्म, हमारा प्यार खत्म। बहुत बड़ा घाव दिया तुमने मुझे, पर घाव दिया ही था तो साथ में थोड़ा वक्त दे देती न सूखने का, लेकिन नहीं, तुमने मुझे एक और घाव दे दिया, अपनी शादी का। सर आई एम सॉरी। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है ना। मुझे वो सपने देखने ही नहीं चाहिए थे तुम्हारे साथ, पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। सर ऐसा नहीं है। सच्ची तो कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं अंदर से इतना वीक हूं, नहीं पता था कि मेरे अंदर इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं, नहीं पता था कि मैं अपने दिल के आगे इतना लाचार हूं। पर प्यार ने आईना दिखा दिया, सारी गलतफहमियां दूर कर दी। सर अनु तुम यंग हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हुई और मेरी लाइफ खत्म होने की कगार पर है। हमारा कोई जोड़ नहीं है। अगर तुम्हारा किसी से जोड़ है तो वो है डॉक्टर मोहित। हमारी उम्र का है, यंग है, और सबसे बड़ी बात वो तुम्हारे मम्मी पापा को पसंद है। वो हर महीने में मुझसे बेहतर है। सर वजह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो क्या वजह है अनु? क्या हो गया कि जो सपना तुम देख रही थी, जो सपना तुमने मुझे दिखाया था, उसका गला घोट रही है? क्या हो गया कि जिस प्यार के पीछे तुम भाग रही थी, इस प्यार का एहसास तुमने मुझे कराया, मुझसे दूर भाग रही है? क्या हो गया कि जो इजहार तुमने मुझे किया था, जो इजहार करने की हिम्मत तुमने मुझे दी, उस इजहार से दूर भाग रही है? बोलो ना, क्या कोई गलती हो गई मुझसे?
नहीं सर, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती मुझसे। प्लीज रो मत। जानते हो कि तुम्हें रोता देखकर मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, तकलीफ होती है मुझे। सर तकलीफ मुझे भी होती है, पर मैं अपनी तकलीफ किसको जाकर बताऊं? आप जानते भी नहीं है कि मैं आपके प्यार और परिवार के बीच कितनी बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। मतलब सर, आप मुझे एक बात सच सच बताइए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, पर अगर कल को आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको मुझ में और गायत्री माँ में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप किसे चुनेंगे सर? कैसा? सर बताइए ना, मैंने जो सवाल पूछा प्लीज मुझे उसका जवाब दीजिए, आप किसे चुनेंगे? मैं माँ को चुनूंगा। और चुनना भी चाहिए सर, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता ना इस दुनिया में किसी भी और रिश्ते से बहुत बड़ा होता है। माँ बाप के ऊपर कोई नहीं, और मेरे लिए भी मेरे मम्मी पापा सबसे ऊपर है सर। तुम कहना क्या चाहती हो? सर पापा को हम दोनों के बारे में पता चल गया। मैं जानता हूँ, लेकिन हम उनसे बात कर लेंगे। नहीं सर, अभी नहीं पता चला है, बहुत पहले पता चल गया, और वो इस बात को सहन ही नहीं कर पाए। इसी वजह से सर, इसी वजह से उनको हार्ट अटैक भी आया था। सर आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, आपने जितनी खुशियां मुझे दी है ना, कोई और नहीं दे सकता था। मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की, जो मुझे आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला। पर मेरी बदनसीबी तो देखी, उस खुशी ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया सर। और इस दुनिया में ना मेरे लिए कोई भी खुशी मेरे पापा की जान से बढ़कर नहीं है। कल को अगर मेरे पापा को कुछ हो गया, बस ना, कुछ मत करना। हनु, ये आर्यवर्धन ऐसा इंसान नहीं है कि किसी को दर्द देकर उस पर अपने सपनों का महल बनाएगा। I'm sorry, मैं तुम पे चिल्लाया। तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। गोपाल जी, क्या दुनिया की कोई भी लड़की अगर अपने से दुगनी उम्र की लड़की के साथ प्यार करे, उससे शादी करना चाहेगी, तो उसके बाप को धक्का ही लगेगा। और गोपाल जी के साथ भी वही हुआ है। तो मेरी वजह से गोपाल जी को बहुत तकलीफ पहुंची, पर मैं आगे से उन्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आगे से आर्यवर्धन ना तुमसे कोई नाराजगी जताएगा, ना सवाल पूछेगा, ना कोई उम्मीद रखेगा, ना साथ मांगेगा।